बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त, उसकी समाअत और सेकेंडली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको उतना मीडिया ने कवर नहीं किया, लेकिन उसके मुहर्रकात क्या हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो है कि IMF पैकेज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिमायत वापस ले ली है। उसके मुहर्रकात क्या हैं और बैकएंड पे क्या चलता रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, वो मैं आप तमाम लोग तक पहुंचा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद लेवल प्लेइंग फील्ड। वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक मिली है। उनके कारकुनान के साथ, उनके लीडरान के साथ क्या होता है। लेकिन फिर वही मैं तो रोना अपना रोऊंगा कि मुझे बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि मुझे लगता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा साहब, जिन्होंने 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख दी है, वो जनाबे वाला पैरों पर खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं यार, मैं अपने हर फैसले का पैरा देंगा, जिथे किधरे ज्यादती हो रही है मैं उसते मजलूम दी आवाज सुनांगा। लेकिन कहानी इतने कोई होर दी हो रही है। आई एम सॉरी टू से दैट, बड़े दुख के साथ की बातें आपके सामने रखना पड़ती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। शुएब शाहीन साहब की दरखास्त थी, लिहाजा शुएब शाहीन साहब को बुलाया गया रोस्टरम पर कि आए जी दलाइल दें। उन्होंने कहा जी मेरे सीनियर हैं लतीफ़ खोसा साहब, मैंने उनको दलाइल देने की दरखास्त की। अब सबसे पहले तो लतीफ़ खोसा साहब की बेइज्जती कर दी गई है क्योंकि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है। ये सरदार और नवाबी सिस्टम इस मुल्क में खत्म हो चुका, पता नहीं कॉम्प्लेक्स लोग नहीं होते। इसकी मैं मिसाल यूं दूंगा कि आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपके पास गाड़ी बड़ी हो और आपका कोई सीनियर है या आपका कोई अफसर है, उसके पास गाड़ी छोटी हो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾੜੇ पै जाता है कि यार मेरे तो थल्ले वे, मेरे थल्ले काम कर दे, देखो गड्डी वड्डी है मेरे नालों। और यार रब का करम भी तो कुछ लोगों पे आपसे ज्यादा हो सकता है भाई। रब जाके मामलात करो। लेकिन चले सरदारी निजाम के ऊपर तो जिवें पर्सनल लेवल के ऊपर आके उन्होंने कहा सरदारी निजाम खत्म करना कि जी गलती होगी पायन। ऐसे वो लिख दिया गया कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर सरदार लतीफ खोसा लिखा है, मेरी जान छोड़ो, ओके आइंदा तो नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़िए। तो जनाबे वाला अब कहानी क्या है इसको समझिएगा थोड़ा सा। हुआ क्या कि कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जमा नहीं होने दिए गए। पुलिस उसमें सबसे पहले रोकती रही, आरओ के ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया गया। फिर जब कोई बंदा लड़ झगड़ के या कोई तरला मिन्नत करके दीवारें फलांग के या 100-200 का जत्था लेके अगर आरओ के ऑफिस तक पहुंच भी गया तो आगे से आरओ साहिबान गायब होते रहे। अब इन दोनों को कंट्रोल किसने करना है? पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? IG पंजाब। और DCOs को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब। सो उन्होंने लतीफ खोसा साहब ने और शुएब शाहीन साहब ने इन तमाम लोगों को भी फ्रीक बनाया हुआ था अपनी दरखास्त के अंदर। सो इसी के ऊपर सरदरिश का आगाज हो गया कि तुम इन्होंने किवें फ्रीक बना लिया, पुलिस का की लैन देने इलेक्शन, चीफ सेक्रेटरी का की लैन देने इलेक्शन कमीशन। और भाईजान रौला है वे काजी साहब, न्याणा गल करे सियाणा क्यास करे। एक तो तुम टीवी नहीं वेंदे, बार बार कहते हो कि मैं टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया जोरे वाला ये रिपोर्ट कर रहा है कि यही पुलिस अफसरान जो हैं, सिपाही से लेके IG तक, ये तमाम के तमाम लोग लोगों को दफ्तरों में एंटर होने से रोकते रहे भाई यारों के। ये लोग लोगों के जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा थे उनको घरों से उठाते रहे हैं, इसलिए उनको फ्रीक बनाया था। आगे चल के तो चीफ सेक्रेटरी साहब को क्यों फ्रीक बनाया? क्योंकि उन्हीं के डिप्टी कमिश्नर और उनके असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी अफसरान जो है वो रिटर्निंग अफसरान है, उन्होंने पेपर्स लेने थे, उनको फ्रीक बनाया गया था। आपने बार बार वहां पे कहानी स्टार्ट कर दी कि ये आईनी कोर्ट है। और भाई सुप्रीम कोर्ट आईनी कोर्ट है तो ये दरखास्त आपके सामने आई है ना कि ये वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जनाब हर बंदे का हक है, जो नीट एंड क्लीन है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसका हक है। हर बंदे का हक है कागजात नामजदगी जमा कराए। हर बंदे का, हर पाकिस्तानी जिसके पास सब शिनाख्ती कार्ड है उसका हक है कि वो किसी का तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा बन जाए। आपके वो मेरे पाकिस्तानी होते वो तमाम राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं भाईजान, इसीलिए लतीफ खोसा साहब आपके पास चले गए। आप बार बार कह रहे हो तो 22 दिसंबर वाली दरखास्त है, इलेक्शन कमीशन हमने निपटा दी हुई है, ये कर दिया वो कर दिया गया, ओके फाइन। फिर आप फर्दर आगे चल के फरमाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइजा साहब कहते हैं कि जनाब जिस जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं सबको दरखास्त करनी देनी पड़ेगी और फर्दन फर्दर दरखास्त देनी पड़ेगी। अब जब वो फर्दन फर्दर दरखास्तें जाएंगी और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, नहीं सुना जाएगा, तो उसके ऊपर आगे चलकर जनाब क्या कहेंगे? मुझे आज वही वो भी पता है ना कि भाईजान इतना लोड, इतनी दरखास्तें जमा किसने करा दी, इतना लोग इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? इसमें तो हर हल्के में से एक बंदा होना चाहिए और वो नून लीग का बंदा होना चाहिए सिर्फ, और किसी सियासी जमात का क्या लेना देना है? यार क्या कर रहे हो भाई आप? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, आपने इलेक्शन के ऑर्डर दिया है 8 फरवरी को, फेयर इनफ। और भाई उसको तहफुज भी तो आपने फराम करना है ना कि मुल्क में कुछ भी हो जाए। तो आप बार बार हमें ये बताते रहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, भाई उसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास वो आए हैं कि भाई अब अपने जो आपने ऑर्डर दिए में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको सेफ गार्ड भी करो, उसकी हिफाजत भी करो। कहानी एंड एच ए भाइयों जो मैंने समझ आई है और आज तक खुल के समझ आई है। मुझे नहीं पता कि जुमला मुझे कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर्स को
कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई सिद्दीक जान जैसे बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद से बैठ के सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं, वो काजी साहब के बारे में बहुत खुलकर बोलते रहे, मैं कभी खुलकर नहीं बोला। मुझे लगता है यार फिर भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कुछ ग्रेस, कुछ रीढ़ की हड्डी में दम होगा, कुछ ना कुछ ग्रेस शो करेंगे। आई एम सॉरी टू से दैट देयर इज नो ग्रेस एट ऑल। कहीं पर जो भी आप जाते हो वो राइट लेफ्ट इधर उधर करके निकल जाते हैं कि आप जाए इलेक्शन कमीशन वापस जाए। और ये इलेक्शन कमीशन जिसके आरओज, जिसके अंडर काम करने वाले लोग, वो नॉमिनेशन पेपर तक नहीं ले रहे। परवेज इलाही की बेगम के और उनके फैमिली की खवातीन से कैसे पेपर छीने गए, क्या 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 नहीं हुआ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के चक्कर में। बट एंड ऑफ द स्टोरी इज, बॉटम लाइन इज, इन तिलों में तेल कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान को, किसी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को आज के बाद नहीं रखनी चाहिए। एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। अगर किसी कहानी च पैंदे भी ना तो फिर इन्हों की बचकाना सोच है। अब ये अपने मामला देखें, इनको किसी और लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कहानी जो है वो बहुत पीछे रह गई है। जो अभी तक सरदार और नवाब के चक्कर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट में 50-55 साल से वकालत करने वाले बंदे को डांट कर झाड़ कर बिठा रहता है, फिर में कहता है गुस्सा ना किया करें, हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं आपसे। ओके, और मखदूम अली साहब भी आपके सामने पेश होते हैं, उनको भी आइंदा बोलिएगा कि मखदूम ना नाम के साथ लगाया करें, नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ लिखवाइएगा। मियाँ नवाज शरीफ कहीं पर नजर आया तो आपको चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर भी एक्शन रखिए। हाउ डे यू के आपके नाम के साथ मियाँ लिखा जाए, क्यों मियाँ शहबाज शरीफ लिखा जाता है, सिर्फ शहबाज शरीफ लिखवाया करें। ये आप तमाम लोगों को आइंदा के बाद ये इन चीज़ों के ऊपर भी एक्शन लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट पुरानी है लेकिन हम लोगों को तक वो पहुंची है, थोड़ी सी हाईलाइट अब हुई है। वो डेवलपमेंट में हमें ढका छुपा इंडिया या ढका छुपा पैगाम जो था वो इमरान खान साहब की टाइमलाइन पे जाइए तो चौथी ट्वीट है, और उसमें वो जो जेल से पैगाम है, धांधली ज़दा इलेक्शन के मजम्मरात के हवाले से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। इस पैगाम में सब कुछ था लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि तब खबर नहीं बना था, आसान लफ्ज़ों में हमें नहीं बताया गया था। मेरी इत्तलात ये है, मैंने रात से स्टोरी पे काम कर रहा था, इत्तलात ये हैं नवंबर और दिसंबर में आईएमएफ के वफद ने इमरान खान से मिलने की कोशिश की ताकि वो फर्दर उसी प्लान के लिए या उसी प्रोजेक्ट के लिए हिमायत ले सके इमरान खान साहब से। उनको जेल में मिलने की इजाज़त नहीं दी गई आईएमएफ के लोगों को इमरान खान साहब से। फिर ये सारे निगोशिएशन या मुज़ाकरात जो हैं ये गौहर खान और रऊफ़ हसन के थ्रू हुए हैं। मेरी इत्तला है और ये मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर जो है, इन दो लोगों के थ्रू ये सारे पैगाम रसानी हुई है, कमेटी बना दी गई थी। ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करते होंगे और उसके बाद ये चीज़ें कन्वे होती रही हैं। कहानी क्या है कि जनाबे वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली आईएमएफ प्रोग्राम की हिमायत अपनी वापस ले ली है पाकिस्तान को लेकर। अब इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा इन डेज टू कम आपके सामने आएगा, और वो प्रोपेगेंडा क्या होगा, देखिए जी ये मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते हैं, ये तो मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ये प्रोपेगेंडा एक बार पहले भी चला था, आपको झगड़ा साहब वाला और शौकत तरीन साहब वाला आपको याद होगा। उस प्रोपेगेंडा को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये प्रोपेगेंडा कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को फ़ोन किया, कुछ लोगों से राब्ता किया, मैं क्या की किता जे व्हाट इज़ हैपनिंग? दे सेड कि यार ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, इस आईएमएफ की हिमायत की एक सबसे बुनियादी शिक ये थी कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शनों में कोई लेना-देना नहीं कि तहरीक इंसाफ जीते, कोई भी पार्टी जीते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है वो अपना फैसला खुद से करें, लिहाज़ा हम आपके साथ, फेयर इनफ। अब जब उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमारे वोटर का, हमारे वर्कर का इतना प्रेशर है कि हमारे हर बुनियादी इंसानी हकूक जो है हर वोटर के, हर लीडर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है उनके हकूक को। हम उन्हीं वोटर्स की तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं कि अगर हम उनकी आवाज़ ना बने? हम अपने वोटर्स को सिक्योर करने के लिए, हम अपने वोटर्स की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए, मुक़्तदिर लोगों तक पहुँचाने के लिए, केयरटेकर सेटअप तक पहुँचाने के लिए बार-बार चीखते चिल्लाते रहे हैं। और अगर इसी तरह ये इलेक्शन होता है, तो मुमकिन ही नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? सो हम बेलज़्ज़त गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तहरीक इंसाफ का विज़न है कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा यार इस तरह के इलेक्शन जो 8 फरवरी को जिस जब्र के साथ इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, अगर ये हो भी जाते हैं तो इससे स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो हम जिस चीज़ की गारंटी दे बैठे आईएमएफ को कि जनाब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आपके साथ हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में हम आपके साथ हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकते। तो हमने तो सिर्फ अपनी रिजर्वेशन उनके सामने रख दी है कि जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को दबा कर इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम अपना वापस लेते हैं। तो फिर वही कंडीशन कि बॉल वापस गई किनके कोर्ट में, केयर टेकर सेटअप के कोर्ट में, कि जनाबे वाला फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, लोगों को उनका राइट मिल जाए, तो फेयर इनफ। अगर आप उनको राइट ही नहीं दे रहे तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका की है,
2 रुकनी कमेटी है जिसने ये मैसेज इमरान खान साहब का कन्वे किया है आईएमएफ को। उस 2 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर साहब हैं और रऊफ हसन साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और अब इस डेवलपमेंट के ऊपर काम किस तरह किया जाता है, एंगल क्या-क्या लिए जाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। इन डेज़ टू कम आप देखेंगे प्रोपेगेंडा एट इट्स पीक होगा, बट तहरीक इंसाफ का वोटर घर से उठाया जा रहा है, तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा उठाया जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किए जाने दे रहे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो ख्वाब था मेरा और आप जैसे लोगों का, वो चिकनाचूर हो चुका है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ ने वो ख्वाब को देखते हुए अपने लोगों की तर्जुमानी करते हुए वो कहते हैं कि हम इस तरह के सेटअप में, गज़ब में हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते कि हमें मज़ीद दबाया जाए, हमें मज़ीद ग्रिल किया जाए, हमें मज़ीद कॉर्नर किया जाए और हम बार-बार उन्हीं के फैसलों की तौसीक करते रहें। हम वो नहीं कर सकते। हमें अपने हकूक़, पाकिस्तानियों के हकूक़, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जनाब वाला इससे थोड़ा-सा बैक आउट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मेरी तो फिर वही गुज़ारिश है, हमेशा से पॉज़िटिव आदमी हूँ, पॉज़िटिव बात करता हूँ कि जब वफ़्द आईएमएफ का मिलना चाह रहा था इमरान खान साहब से, तो डायरेक्टली मिलने की इजाज़त भी दे देनी चाहिए थी। अगर आज जो प्रोपेगेंडा लोग करेंगे कि पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो उनके लिए इत्तला ये है और ये भी खबर है, कुछ सोर्सेज़ से कन्फ़र्म करने के बाद दे रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि आईएमएफ का पैकेज डिरेल होगा। ये चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और बज़ाहिर लग ये रहा है कि पैसे भी आईएमएफ पाकिस्तान को दे देगा। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ सिर्फ़ वाज़ेह करके हुकूमत के सामने और आईएमएफ के सामने रख दिया है। अब इसके ऊपर फ़र्दर क्या होता है, वो कोर्ट फिर वो बॉल जो है, वो केयरटेकर सेटअप जो है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला और इलेक्शन कमीशन जो तमाम लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं इस सारे मेस के, उन स्टेक होल्डर्स के कोर्ट में बॉल है। अब वो देखिए किधर फेंकते हैं, किधर फेंकते हैं। आई डोंट हैव एनी हाई होप्स। लास्ट रिज़ॉर्ट या लास्ट उम्मीद या लास्ट होप जो मेरी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी और इससे पहली खबर में मैं आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़रमाया और किस लेवल की या किस डायरेक्शन की समाअत वहाँ पर हुई है। बहरहाल वो समाअत भी 8 जनवरी तक पोस्टपोन हो गई है। फर्दर देखते हैं क्या होता है। जो हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा और ना मेरे और आपके पास कोई सॉल्यूशन है, लेकिन अपना किरदार ज़रूर अदा करते रहें। पॉज़िटिव रहिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, खैर करे एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड ऑलवेज़ प्रे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।